मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे 88 पोर्टल पे जो कि कल ओपन होने वाला है। 88 लॉयन गेट पोर्टल, कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगी। 88 पोर्टल जो है, जो कल जो होने वाला है, कल एक तो अमावस भी है और जो 88 पोर्टल कल ओपन होगा वो बहुत ख़ास है क्योंकि सीरियस स्टार जो होता है, आपको सीरियस स्टार के बारे में अगर आप यूट्यूब पे देख लीजिए, उसके लिए बहुत वीडियोस मिल जाएंगी और आपको गूगल कर लीजिए, आपको उसके बारे में बहुत डिटेल मिल जाएगी। तो सीरियस स्टार जो होता है वो एक, उसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल सन, उसे सन की ही एक नाम दिया जाता है, सन की तरह, और उसे स्पिरिचुअल सन ही बोला जाता है सीरियस स्टार को। और वो सन से भी दुगना बड़ा होता है, मतलब डबल उससे बड़ा होता है। जितना सन हमारा बड़ा होता है उससे डबल उससे बड़ा होता है। लेकिन ये जो कल का जो पोर्टल है वो इसका जो सीरियस स्टार होता है, इसका हमारे एसेंशन से बहुत मतलब गहरा संबंध होता है। ये हमारे एसेंशन में जो मतलब किसी भी चीज़ को आपके इम्प्रूव करने में, इंसेंशन लाने में उसमें हेल्प करता है। तो कल के दिन जो कि 8 अगस्त, हर 8 अगस्त को ही ये आता है। कल के दिन में 8 अगस्त को वो अर्थ की जो है बिल्कुल सीधे में अलाइन में आता है, बिल्कुल सीधा अलाइन में आएगा और उसकी जो रेज़ हैं वो सीधे अर्थ तक आएंगी, जिससे असेंशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत मदद मिलती है। जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में इस समय हैं, उन पर उसका ज़्यादा असर दिखाई देता है। थोड़े ट्रिगर्स होते हैं, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं। नॉर्मली भी लोगों में जो मतलब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, सोलमेट जर्नी में भी नहीं हैं, नॉर्मली भी इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होता है मूड स्विंग्स होना, ट्रिगर्स हो सकते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पे चिड़चिड़ाहट हो सकती है, मतलब ये थोड़ा इफ़ेक्ट ऐसे डालते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका जो असर होता है वो आपके जो मटेरियल थिंग्स हैं उन पर असर ज़्यादा पड़ता है। और इस पोर्टल के बाद आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब लो वाइब्रेशन में हो या फिर आपको पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो, तो मतलब आप कुछ ना कुछ नया अपना काम, कुछ नया करेंगे, मतलब कुछ क्रिएटिव करेंगे आप। मतलब इससे क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो सोल्व होंगे, फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे आपके इस पोर्टल के बाद जो है। हाँ, ये मैं बता देती हूँ, कुछ लोग अगर ये बात सोच रहे हैं कि जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं या फिर सोलमेट में है कि ऐसे वक्त पे रीयूनियन होता है, नहीं, ऐसे वक्त में रीयूनियन नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एसेंशन के लिए होता है। ज़्यादातर ये कारगर जो स्पिरिचुअली लोग अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए अलाइनमेंट में अपने आप को लाने के लिए और ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी पावर्स को एक्सपेंड करने के लिए, उनकी नॉलेज गेन करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको एक और टिप बताने जाऊँगी जो कि आप कल कर सकते हैं। कल 8 अगस्त है, अमावस भी है और अगर जो भी ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो इसे आप जो है कल 8 बजे या 8 बजे के बाद करिए रात को। आपको करना क्या है, आपको एक वाइट कलर का पेपर लेना है। अगर आपको येलो कलर का पेपर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और उस पे अपनी कोई भी विश लिखनी है, जो भी आपको चाहिए प्रेजेंट टेंस में, मतलब जो कि आपको ऐसा लिखना है कि वो चीज़ आपके पास है और उसको बिलीव भी करना है। उसको ज़्यादा बहुत बड़ा या एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, कट टू कट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपने वो लिखना है जो आपको चीज़ चाहिए, जो जिस चीज़ की आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं, इसमें आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं करें। इन्वॉल्व इन द सेंस किसी के लिए नहीं कर सकते आप, जैसे कि आप अपने हस्बैंड, वाइफ या फैमिली मेम्बर्स किसी के लिए कर रहे हैं, नहीं, आप अपने लिए कुछ भी
कर सकते हैं। हाँ, जो सोलमेट चाहते हैं या जो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं वो सब आप लिख सकते हो, लेकिन आप किसी के बिहाफ पे नहीं लिख सकते हो। आपको अपनी विश लिखनी है खुद की, और वो भी प्रेजेंट टेंस में कि जैसे वो आपके पास है। जैसे कि मेरे पास कार है या मेरे पास ये वाली कार है, लाइक एक ये एग्जाम्पल है। तो आप अपनी कोई भी विश आप लिख सकते हो और उसे आप अपने गैलरी में या बालकनी में जा कर के आप उसे जो है बर्न कर दीजिए। उस पेपर को पूरा टोटली उसको बर्न कर देना है और उसको जो है बिल्कुल आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। उसकी जो भी राख है वो सब यूनिवर्स में, गैलरी में, आपको बालकनी में इसलिए जाने के लिए बोला जा रहा है ताकि वो आप बाहर के बाहर ही उड़ जाए, ठीक है ना। तो और उसके बाद आपको ये बिलीव करना है और उसके बाद आप यूनिवर्स को बोल दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। और लेकिन ये सब करने के बाद आपको उस पर बिलीव भी करना है, ट्रस्ट करना है। देखिए, फेथ और ट्रस्ट ये जो दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होती है और कल बहुत पावरफुल डे है, तो इसलिए आप कल के दिन में आप ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये बिलीव करना है, आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पे कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए, जिस तरीके से आपने देखा ही होगा कि आज हम देखेंगे कि कल के दिन जो हमारा ये जो लॉइन गेट पोर्टल है एडेट का, ये जो ओपन हो रहा है उसके बाद जो हमारे पास यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। और मैं इसके साथ ही एंजल गाइडेंस भी लूँगी बाद में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। द हर्मिट, ओके। बहुत लोग कल जो है, मतलब कल के बाद से आप लोगों को ओके, ये मैं ले लेती हूँ। विजडम बहुत आ जाएगी आप लोगों में, बहुत विजडम। मतलब आप जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोगों को अपने मतलब अंदर का ज्ञान जो होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और जो लोग बहुत मेहनती हैं, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने किसी भी एरिया को ठीक करने में या उसमें अच्छा करने में, उनको यहाँ पे सफलता मिलेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है। और द हर्मिट के साथ यहाँ पे बहुत लोगों का जो अकेलापन है, जो लोनलीनेस है, वो जो है वो ख़त्म हो रही है। और आप लोगों में बहुत विजडम आ रही है गाइस। आप लोग बहुत वाइज हो रहे हैं, बहुत, जिसे कहते हैं कि अंतर्ज्ञान मिलना। यही तो इस इंसेंशन का जो है मेन मकसद है, जिसे कहते हैं हम द टॉवर। यस, ये तो बिल्कुल आना ही था और इसकी हमें ज़रूरत भी है। वेरी नाइस फ्रेंड्स। ये जो पोर्टल होता है ना, इसमें हमें क्या होता है, हम आगे कैसे बढ़ते हैं अपनी इस नई जर्नी में। हमें सबसे पहली बात तो, जब कल का जो दिन है, हमें ये सोच लेना है कि जो लोग हमें सर्व नहीं करते ना, हमें उन्हें अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट कर देना है, हमें उन्हें अपनी लाइफ से निकाल देना है। जो सिचुएशंस, जो सर्कमस्टांसेस या जो पर्सन्स, जो भी चीज़ें हैं, जहाँ तक कि आपकी आदतें भी इसमें शामिल हैं, जो चीज़ें हैं आपके लिए सही नहीं हैं, उन्हें आप बिल्कुल निकाल देंगे और बिल्कुल अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ये तो काम ही यही करता है, ये जो पोर्टल है इसका काम ही यही है। मतलब काम क्या है कि हर एक पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो अपनी एक नई जर्नी, क्योंकि ये एक तरह से हमारी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है कल से, तो उसके लिए हम अपनी बुरी चीज़ों को साथ में नहीं लेकर जाएंगे ना, हम उसे छोड़कर ही नई पोर्टल में, नए गेट में जो है एंट्री करेंगे। हम बुरी चीज़ों को लेकर के अपने साथ नहीं जाएंगे। और देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फाइनेंशियली आप लोग बहुत स्टेबल होने वाले हैं गाइस। वेरी नाइस।
थैंक यू सो मच। ओके, वेरी नाइस। द मून कार्ड, देखिए द मून कार्ड इसलिए यहाँ पे आया है कि मूड स्विंग्स होना आपके, ठीक है, और ये जो जो मतलब थोड़ा ट्रिगर्स होना आपको हो सकता है। मैंने जैसे कि बताया कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, साउलमेट जर्नी में है जो लोग, उनको थोड़ा ये ट्रिगर कर सकता है। तो ये किस्म का ना यूनिवर्स की तरफ से एक टेस्ट होता है हमारे लिए। जब हम एसेंशन के लिए होते हैं, जा रहे होते हैं, हमें असेंशन मिल रही होती है, तो यूनिवर्स जो है हमें टेस्ट करते हैं कि ये इनके काबिल है या नहीं, देखें ये कितना प्रिपेयर हुए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा इग्नोर करना है या बच के रहना है। जब आपको नहीं पता होता, जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, तब तक तो इट्स ओके कि ठीक है आपको पता ही नहीं था। लेकिन अब जब यहाँ पे आपको पता चल रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस पे ज़्यादा आप इसे हैवी ना करें अपने ऊपर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे हैवी ना करें। और यहाँ पे बाकायदा नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे आपको, जो लोग यहाँ पे सिंगल थे उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आएगी। और यहाँ पे बहुत लोगों को जो होप थी कहीं से, आप लोग पैसे की होप थी, हो सकता है आप लोगों को अपने किसी ज़मीन जायदाद से लेकर के कुछ मनी को लेकर के आपको कुछ मिलना था, तो वहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपके बिज़नेस के लिए, आपके करियर के लिए न्यू ऑफ़र्स आएंगे आपकी तरफ। बस आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है, आपको क्रिएटिव होना है। क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें आगे लेकर जाती है, हर इंसान में होती है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपनी इन चीज़ों बस आजकल में जी करके ख़त्म कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं अपनी क्रिएटिविटी पे। आप, हर इंसान यूनिक है, अलग है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। एक दूसरे को फॉलो करना नहीं चाहिए, हमें आगे अपना कुछ यूनिक जो है नया चीज़ अपनी ओपन करनी चाहिए, उसको ध्यान में ला करके उस पर काम करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। द डेविल, बिल्कुल, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती आप उनसे निकल जाएंगे। जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी आपकी, आप उनसे बाहर निकल आएंगे। जो भी आपकी हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा, जैसे क्या बताऊँ मैं, एडिक्शन होना, आपको चाहे किसी भी तरह की एडिक्शन थी, ठीक है, वो एडिक्शन से आप बाहर आ जाएंगे। वो किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है गाइस। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। आप उस एडिक्शन से जो हैं बाहर आ जाएंगे। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये, ओह बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके 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 ओके। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बोल रहा है कि पास्ट में जीना बंद कर दीजिए, पास्ट में जीना बंद कर दीजिए और लोगों का बुरा सोचना बंद कर दीजिए। आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंसान अगर लोगों का बुरा सोचता है तो वो खुद आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। भगवान भी उसका साथ नहीं देता। किसी का बुरा मत सोचिए, ठीक है, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए। और यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर कोई आपका बुरा करना चाहता था तो वो भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से द टॉवर के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये हमें यही बता रहा है कि हमें पास्ट की बुरी चीज़ों को, अपनी आदतों को, अब सिचुएशंस को, लोगों को हमें लेट गो करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अब आगे आएंगी उन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही बताता है, हमें उस पर ध्यान देना है। आपको अपने आँख और कान खोल के रखने हैं, क्योंकि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी उसे आपको ग्रैब करना है, उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल
इस मोड में नहीं रहिए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इसके लायक नहीं हूँ। इस थिंकिंग से आप बाहर आ जाइए और आप आ भी जाएंगे, आप आ भी जाएंगे। ये थोड़ा मून इफ़ेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको बोला कि ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, हम अपने आप को थोड़ा कम समझने लग जाते हैं। थोड़ी सिचुएशंस आपको ट्रिगर करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, लेकिन आपको उससे बाहर आना है, उस पर विजय प्राप्त करके आपको बाहर आना है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आपको यही बताता है कि जितने भी कपल्स हैं यहाँ पे, जितने भी रिलेशनशिप में हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हो रहे हो। आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो एंजल है वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक जो भी अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस करा है वो अब सब ख़त्म हो जाएगा। आपकी आगे की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग एक साथ बहुत खुश रहेंगे। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में, जो भी था। वेरी नाइस। ओके, कार्ड नो। यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम या साउलमेट, ये देखिए ये कार्ड निकल कर आया था, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जो लोग ट्विन फ्लेम और साउलमेट जर्नी में हैं, या जो भी रिलेशनशिप में है, आप लोगों को जो अभी तक आपकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। जो अभी तक धुंध जमा थी ना आपके रिलेशनशिप में, आपको कुछ सिचुएशंस क्लियर नहीं हो रही थी, या अपने रिलेशनशिप को लेकर के ही कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी। आपकी लाइफ में जो है बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और आप उस जगह पे अब आ जाओगे जहाँ पर आप अभी नहीं हो और जहाँ आपको होना चाहिए। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पोर्टल गाइस है ही इसलिए आपको आपके लेवल से ऊपर लेकर जाएगा। आपके एक्चुअली में वो आपका लेवल है जो कि आप नहीं समझ रहे हैं। आपका लेवल आपको नहीं पता। ओके, वेरी नाइस। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। जिन लोगों की यहाँ पे बच्चे को लेकर के भी था, देखिए वेरी नाइस, हमारे पास दो दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी में हैं, या जो लोग नहीं भी स्पिरिचुअलिटी में, आई मीन आप रिलीजियस, आई मीन भगवान को तो मानते ही हैं आप लोगों को मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। अब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है यहाँ पे। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। आपको आपके एंजल्स की तरफ से, आपकी गॉड की तरफ से आपको मैसेजेस मिलेंगे। आपको जो भी पूछना हो आप उनसे पूछिए। आपको अपने सपनों के द्वारा भी आपको उनसे मैसेजेस मिल सकते हैं, या आपको कहीं आपने कुछ पढ़ लिया, लिखा हुआ पढ़ लिया, और आपको लगा कि ऐसा ही, यही मैंने क्वेश्चन पूछा था तो ये तो मुझे आंसर मिल गया, तो आपको मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। आपको उस पर ध्यान देना है। आपकी नई शुरुआत है यहाँ पे। आप लोगों को अपने ड्रीम्स, हो सके तो ड्रीम जर्नल बनाइए, अपने ड्रीम्स को लिखिए। आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी है, अपनी आँखों को, मैंने बोला ना, अपने आँखों को और कानों को खुला रखिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, और किसी भी मैसेज को मिस मत कीजिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन अपने यूनिवर्स से या एंजल से पूछा है, तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, और आपको मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो लोग बच्चा चाहते थे, जिनके बेबी नहीं हो रहा था, यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है।
और आप कंसीव कर लेंगे और आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। ये 10 ऑफ कप्स यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं। हैप्पी फैमिली, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी दिक्कतें थी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आप एक खुशहाल जीवन अपनी फैमिली, जैसा कि आपने सोच रखा था अपने सपनों में कि मेरी ऐसी फैमिली होगी, आप वैसा जीवन जिएंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो लोग सिंगल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक साउलमेट कनेक्शन यहाँ पे बहुत आ रहा है। और यहाँ पे जो लोग कुछ नया करना चाहते थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी बिल्कुल। आप बिज़नेस में कुछ नया करना चाहते थे या करियर अपना चेंज करना चाहते थे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। भगवान कह रहे हैं हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और जो आपका इंट्यूशन आपको कहे वही आपको करना है। तो चलिए हम ओके, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देख लेते हैं, हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है, जिनके लिए वो देना चाहते हैं। ओके, बुक्स। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बुक्स के लिए बोला जा रहा है, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। ओके, कुछ लोगों में मैंने बोला ना, आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आपको लिखना अच्छा लगता है, पॉइंट्स वगैरह, या आप स्टोरी राइटिंग कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, उसको आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको यही एंजल्स जो है गाइडेंस दे रहे हैं। और इस वक्त पे आप लोगों के लिए बुक्स रीड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में बुक्स को इन्वॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। बुक्स से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। वो हमें बहुत नॉलेज भी देता है और हम बहुत रिलैक्स फील भी करते हैं। कितनी अच्छी बात है, हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, हमारा टाइम भी अच्छा जा रहा है, बुक्स के साथ स्पेंड हो जाता है और नॉलेज भी गेन करते हैं और हमारे लिए अच्छा भी होता है। तो अपनी लाइफ में बुक्स को इन्वॉल्व कीजिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बुक्स लिखना चाह रहे हों, तो आपको यहाँ से एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि गो फॉर इट, जाइए, बिल्कुल लिखिए, आपका टाइम है अब। गाइस, अपनी क्रिएटिविटी को निकालिए, बिल्कुल निकालिए। आई एम सॉरी। मैनिफेस्टेशन पावर, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर आउटकम। देखिए, मैंने अब भी आपको बोला कि मैनिफेस्टेशन आप सब में ये पावर होती है, बट कुछ लोग उसे यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसे वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, विजुलाइज़ कीजिए अपनी चीज़ों को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और मैंने आपको एक रेमेडी भी बता दी कि जो आप कर सकते हो कल के दिन में। और मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलिए डेली, जो आप चाहते हैं उसे बोलिए। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने बोलिए वो, और फील कीजिए उसे कि वो आपके पास है। वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके पास है। और उसके बाद आपको कैसा फ़ील होगा वैसा फ़ील कीजिए। तो मैनिफेस्टेशन यहाँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वन कार्ड प्लीज़ एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much. Manifestation. Okay. Yes. Clear yourself. Ask the angels to release any toxic energies that you may have absorbed. देखिए, हर किसी के लाइफ में टॉक्सिक एनर्जीज़ होती हैं, टॉक्सिटी होती है, ठीक है ना। बैड एनर्जीज़ होती हैं। कुछ हम अपना ऐसा सोच लेते हैं तो हमारी एनर्जीज़ ही वैसी बैड हो जाती हैं
और मतलब हम कहीं बाहर से आते हैं, कुछ बुरा देख लिया या बुरा सुन लिया, मतलब हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो उसके लिए आप एंजल्स से प्रेयर कीजिए कि वो आपकी एनर्जीज़ को जो है वो बैलेंस करें, ठीक है। और अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लियर भी ज़रूर कीजिए। छोटी छोटी रेमेडीज़ किया कीजिए। ब्लैक टर्मलिन जो होता है एक क्रिस्टल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि ये है, ये एक रो ब्लैक टर्मलिन है। ये मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है ब्लैक कलर का। तो ये आपकी एनर्जीज़ को जो है प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरह की बुरी तरह की एनर्जीज़ से, ठीक है। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी मैं दिखाना भूल गई आपको, थर्ड आई चक्रा। It is safe for you to see the energy of love in all of its forms such as angels, auras and visions। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि उन लोगों की जो थर्ड आई चक्रा है इस समय जिन लोगों का एक्टिवेट भी नहीं है और जो लोग करना चाह रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है। ये मैंने जिस तरीके से आपको बोला सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। थर्ड आई सब में होती है, पीनियल ग्लैंड जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो बस हम नोटिस नहीं करते हैं उन चीज़ों को। और किसी को ड्रीम्स में विजन्स आते हैं, ड्रीम्स में दिखाई देते हैं, किसी को मेडिटेशन के वक्त दिखाई देते हैं, मतलब सबका एक वे अलग होता है। तो इस समय ये पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इसके बाद ये पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जो कि आपको आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स आप चाहते हैं उसमें आपकी बहुत मदद करेगी। तो गाइज़ अपने इन विजन्स को, अपने ड्रीम्स को और अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए इस वक्त पे, और जो आपकी इंट्यूशन आपको बोले उन्हें फॉलो कीजिए। तो ये थी गाइस हम सभी की रीडिंग 8 पोर्टल की कि हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।